श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधनों की ये विशेषता है कि उनके उद्गार हमारे अंतर मन को झकझोर कर रख देते हैं। अपने इस विशिष्ट उद्बोधन में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गायत्री परिवार के हर सदस्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य दूसरों की पीड़ा और समाज के पतन का निवारण करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य एक जगह ठहरकर मात्र दिखावटी पूजा करना नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग का सही अर्थ मनुष्य के भीतर क्रियाशीलता एवं जीवट पैदा करना है। एक स्थान पर बैठकर व्यर्थ बातें करना नहीं है। शांति कुंज आश्रम का उद्देश्य बताते हुए युग ऋषि कहते हैं कि गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता को शांति कुंज प्रेरणा लेने आना चाहिए और यहाँ से प्रकाश ग्रहण कर उसे दूसरों में वितरित करने लौटना चाहिए। सदा से परिव्राजकों एवं धर्मनिष्ठों की यही परंपरा रही है। आइए हृदयंगम करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी को। देवियों, भाइयों, आज हमारा प्रारंभिक शिक्षण समाप्त हुआ। अब हम आपको उसी तरह से कार्य क्षेत्र में भेजना चाहेंगे जैसे कि भगवान बुद्ध ने अपने सारे शिष्यों को योगाभ्यास और तप करने के लिए भेज दिया था। कुछ समय तक अपने पास रखने के बाद गौतम बुद्ध ने ये आवश्यक समझा कि जो शिष्यों को सिखाया गया है, जो उन्होंने सीखा है, उसको परिपक्व और परिपुष्ट बनाने के लिए, उनके क्रियाकलापों को परखने के लिए कार्य क्षेत्र में भेज दिया जाए। बुद्ध के शिष्य थोड़े दिन तप करने के बाद चले गए। कहाँ चले गए? वे भारत के कोने कोने में चले गए जहाँ पर अज्ञान का अंधकार था। मित्रों, सूरज कहाँ चला गया? वहाँ चला गया जहाँ अंधकार है। जहाँ अंधकार छिपा हुआ था वो वहाँ से हटता हुआ चला गया और सूरज आगे बढ़ता चला गया। सूरज के पास अंधकार नहीं आया था, सूरज ही गया था अंधकार को दूर करने। मित्रों, बादलों के पास जमीन नहीं आई, खेत नहीं आए, पेड़ नहीं आए, कोई नहीं आया बादलों के पास। बादल स्वयं गए खेतों के पास, खलिहानों के पास, पेड़ों के पास। जहाँ लोग बीमार पड़े हुए रहते हैं, कॉलरा फैला हुआ रहता है, तपेदिक फैला पड़ा रहता है, ऐसे मरीज डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। डॉक्टर स्वयं उनके पास चलकर आते हैं। भूकंप से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, दुख से पीड़ित लोग मालदारों के दरवाजे पर नहीं आए। फिर कौन आया सहायता देने? वे मनुष्य आए जिनके पास दिल था, जिनके पास भावनाएं थीं, जिनके पास करुणा थी, जिनके पास सहानुभूति थी, जो समझते थे कि अध्यात्म का सही अर्थ घंटी बजाना नहीं बल्कि दूसरों की, पीड़ितों की, दुखियारों की सेवा करना है। पीड़ितों के पास ऐसे लोग गए जिनको हम स्वयं सेवक कह सकते हैं, भावनाशील कह सकते हैं, दिल वाले कह सकते हैं। तो क्या उन्हें जाना चाहिए? हाँ बेटे, उनको जाना चाहिए, अन्यथा पीड़ा और पतन का निवारण कैसे होगा? छप्पर जल रहा है तो जलता हुआ छप्पर किस तरह से आपके पास आएगा कि हमारे ऊपर पानी डाल दीजिए? आपको ही जाना पड़ेगा पानी डालने के लिए। मित्रों, भगवान बुद्ध ने यही मुनासिब समझा। उन्होंने ये नहीं किया कि अपने शिष्यों को एक स्थान पर बिठाकर, योग अभ्यास कराकर, संत बनाकर, आश्रम बनाकर वहीं उनको निवास करने के लिए कहें, उन्हें ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए, पूजा करने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए कहें। नहीं, उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम्हारा योगाभ्यास कर्म क्षेत्र में होगा, किसी स्थान विशेष में नहीं होगा। इसलिए चलो कर्म क्षेत्र में उतरो। प्रत्येक शिष्य से उन्होंने यही कहा कि तुम्हें 3 दिन से अधिक किसी एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। भला क्यों? क्योंकि स्थान विशेष से मोह हो जाता है, व्यक्ति विशेष से
मोह हो जाता है। चरय वैती चरय वैती, चलते रहो चलते रहो। पुराने ज़माने में लोग 3-4 दिन के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए घर से निकल जाते थे, क्योंकि हमारा घर में और व्यक्ति विशेष में इतना ज़्यादा मोह आसक्ति हो जाती है कि पक्षपात होने लगता है। हम उनकी उचित और अनुचित दोनों ही तरह की आवश्यकताओं को, मांगों को पूरा करने के लिए अपने आप को खपाते रहते हैं, और हम ये अनुभव करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो मुनासिब कर रहे हैं। हमें सही और गलत का फर्क पता ही नहीं चल पाता। गलत और सही का फर्क जानने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उन स्थानों में जिनमें हमारा मोह अत्यधिक बढ़ा हुआ है, वहाँ से थोड़े समय के लिए बाहर निकल जाएं। जिन व्यक्तियों में बहुत मोह आसक्ति है, उनसे थोड़े दिन के लिए दूर चले जाएं। प्राचीन काल में गृहस्थ जीवन के लिए भी यह आवश्यक समझा जाता था। इसीलिए तीर्थ यात्राओं के लिए, परिक्रमाओं के लिए समय समय पर सामान्य गृहस्थ भी बाहर निकल जाते थे और वहाँ चले जाते थे जहाँ शांति की वर्षा होती थी, अमृत की वर्षा होती थी, जहाँ उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिलता था। मित्रों, तब उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चलते रहना ही मनुष्य की नियति थी। घोंसले में बैठे नन्हे से परिंदे ने पर फड़फड़ाए और सहम कर जहाँ था वहीं चिपक कर बैठ गया। बच्चे को भयभीत देख माँ ने उसे घोंसले से धकेलते हुए कहा, जब तक तू डरना नहीं छोड़ेगा, तुझे उड़ना कैसे आएगा। माँ ने बच्चे की भलाई के लिए ये मोह नहीं किया कि अरे ये उड़ जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं अकेले रह जाऊंगी, ये मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं, वो जानती थी कि बच्चे की भलाई उसके पास रह के नहीं, बच्चे की भलाई उड़ना सीख कर है। नन्हे से परिंदे ने हिम्मत जुटाई और दूसरे ही पल आकाश में उड़ गया। साहस के बिना कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। चलते रहो, यही शिक्षण संतों ने हमेशा अपने परिव्राजकों को, शिष्यों को दिया है, भावनाशील लोगों को दिया है। तप करने वालों को, योगाभ्यास करने वालों को हमेशा यही उपदेश दिया गया है। भगवान बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया और कहा कि जहाँ कहीं भी पीड़ा और पतन दिखाई देता हो, वहाँ सबसे पहले चली जाना। जहाँ कहीं भी पीड़ा और पतन दिखाई पड़ा, बुद्ध के शिष्य वहाँ चले गए। मध्य एशिया के उन स्थानों में चले गए जहाँ रेगिस्तानी प्रदेश था, जहाँ खाना भी नसीब नहीं होता था। उन स्थानों पर उन सबको भेज दिया गया। वे गए जावा से लेकर सुमात्रा तक, इंडोनेशिया से लेकर मलाया तक, सारे के सारे देश जिनमें पूर्वी देश भी सम्मिलित थे, जहाँ जंगली लोग, अशिक्षित लोग रहते थे। मित्रों, जंगली लोगों के लिए शिक्षा की आवश्यकता थी, त्याग की आवश्यकता थी और न जाने किस किस चीज़ की आवश्यकता थी। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुयोग्य व्यक्ति वहाँ चले गए। हिंदुस्तान में उन दिनों शिक्षा की बहुत सुविधाएं थीं, बहुत सारे ऋषि थे। जहाँ साधन है, सुविधाएं हैं, वहाँ संत को रोक कर रखा जाए, ये भी कोई दुख है भला। जहाँ पर साधन है, सुविधा है, वहाँ किनको रहना चाहिए? बीमारों को रहना चाहिए, बुजुर्गों को रहना चाहिए, वहाँ थके हुए लोगों को रहना चाहिए, जो थक गए हों, जो टूट गए हों, जो मरे मराए हैं, जिनके शरीरों में अब दम नहीं रहा, जिनके मन में अब कोई उत्साह नहीं रहा, उत्साह जिनका खत्म हो गया है, जीवट जिनका खत्म हो गया है, उनको ऐसी जगह रहना चाहिए। बस वो वहीं बैठा रहा करें, टट्टी पेशाब कराया करें, कुल्ला कर लिया करें, मुंह धो लिया करें और शांतिपूर्वक रहें। मित्रों, हम उनको वहीं रखेंगे क्योंकि वे और आगे नहीं चल सकते। उनका जीवन तो खत्म हो गया है, उनका जोश खत्म जो हो गया है, उनकी भावनाएं जो खत्म हो गई हैं, जिनकी भावनाएं खत्म हो गई हैं, जो थक गए हैं, जो टूट गए हैं, जो मर गए हैं, उनको हम भला कहाँ भेज सकते हैं? उनको तो अब हम शमशान भूमि की तैयारी के लिए उचित स्थान पर रखेंगे। ऐसे लोगों को हम साधना क्या करवाएंगे जिनका जीवट खत्म हो गया है, जो भुस्स हो गए हैं? ऐसे लोग कुछ काम नहीं कर सकते।
लेकिन जिनके अंदर जीवट है, जिनके अंदर जीवन है, जिनके अंदर प्रकाश है, जिनके अंदर कुछ करने का उत्साह है, जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको हम कार्य क्षेत्र में भेजेंगे। अब उनको कार्य क्षेत्र में भेजे बिना काम बनेगा नहीं। भगवान बुद्ध ने यही किया था। प्रत्येक जीवंत व्यक्ति को जिसके अंदर आध्यात्मिकता का थोड़ा बहुत भी प्रकाश मौजूद था, बुद्ध ने उनको दूसरों के जीवन में प्रकाश करने भेज दिया। जब उन लोगों ने कहा कि हम तो आपके साथ आश्रम में रहेंगे और आपके साथ सत्संग करेंगे, तब भगवान बुद्ध ने कहा, बहुत लंबे समय तक सत्संग करना आवश्यक नहीं है। जैसे कि बहुत लंबे समय तक दवाई खाना आवश्यक नहीं है, व्यायाम करना आवश्यक नहीं है। आप कहेंगे, गुरुजी हम तो आपके पास ही रहेंगे, यहीं रोटी खाएंगे। माताजी आप बस खाना बनाते जाओ, हम खाते जाएंगे। अरे बेटा कितने दिन खाएगा? माताजी आपका चौका सवेरे 6 बजे से चलता है, तब से खाया करूँगा, रात के 10 बजे तक खाता ही रहूँगा। अरे बेटा ये तो बता, कुछ काम भी करेगा या नहीं करेगा? अरे माताजी मैं काम पर तो नहीं जाऊँगा। फिर क्या करेगा? बस यहीं रहूँगा, सत्संग सुनूँगा और आपकी दी हुई रोटी खाया करूँगा, सत्संग करूँगा, रामायण पढ़ूँगा, भागवत करूँगा। बेटे तूने भागवत पढ़ ली और सुन ली, सत्संग भी कर लिया और माताजी के हाथ की रोटी भी खा ली। अब तू काम करने के लिए उठ, काम करने के लिए चल। नहीं साहब हम काम नहीं करेंगे, जिंदगी भर बस स्कूल में पढ़ाई करेंगे। बेटा पढ़ने के बाद नौकरी करेगा या नहीं? अरे महाराज जी नौकरी तो नहीं करूँगा, खेती तो नहीं करूँगा, मैं तो स्कूल में 5वें दर्जे में भर्ती हो गया हूँ और जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाएगी मैं रोजाना रामायण और महाभारत पढ़ा करूँगा। क्यों पढ़ेगा? पढ़ने की वजह क्या है? मित्रों सत्संग की कोई वजह भी तो होना चाहिए। आप किसके लिए सत्संग करेंगे वो तो नहीं मालूम महाराज जी, पर मैं सत्संग करूँगा। मैं इसलिए करूँगा क्योंकि करना चाहिए। बेटे तू पागल आदमी नहीं है जिसे ये पता ही नहीं कि सत्संग क्यों किया जाता है। मित्रों सत्संग करने का उद्देश्य मनुष्य के अंदर जीवट पैदा करना होता है। सत्संग का उद्देश्य मनुष्यों के अंदर क्रियाशीलता उत्पन्न करना होता है। क्रियाशीलता अगर हमारे अंदर उत्पन्न हो गई, भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो गई, तो भावना को कार्य क्षेत्र में चलना चाहिए और कार्य क्षेत्र में उसका समावेश होना चाहिए, यानी कि उसे दूसरों के काम आना चाहिए। अगर हमने ऐसा करना शुरू नहीं किया तो बहुत भारी मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।